एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि हंग हाउस है गोवा में, और गोवा में जो हंग हाउस है उसमें कोई भी पार्टी इतनी नजदीक नहीं है। अब तो इसमें पहली फ्लाइट टिकट किसकी होगी? अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें एक जल्दी से चीज कर लेते हैं। आपने चूंकि एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि हंग असेंबली है और एक पार्टी को 16 नंबर आ गए हैं। बीजेपी के 14 और कांग्रेस के 16, यानी कि गोवा में इस वक्त जो सीटों का प्रोजेक्शन है, आम आदमी पार्टी के 4 और अदर्स के 6, यानी कि जिसको भी बनानी है सरकार उनको इन 10 का सहारा लेना पड़ेगा, या तो आम आदमी पार्टी का या अदर्स का। क्योंकि अगर कांग्रेस अदर्स के पास जाती है तो उनका बहुमत बन जाएगा 22। अगर ये बीजेपी के पास जाते हैं तो नहीं बनता, क्योंकि उनको चाहिए कम से कम 21। तो यानी तोड़फोड़ का समा शुरू होगा। आनंद रंगनाथन जी, बिल्कुल, जैसे आप ये जो अदर्स हैं 6 के 6, ये दे कैन टेक पार्ट इन कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन मैं एक सीरियस बात ये करना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी अभी पोजीशन जो है स्मॉल स्टेट्स में, आपने ट्रेडिशनली देखा है, वो गवर्नर की होगी। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि आप मणिपुर लें और गोवा लें, वहां पे जब फ्लोर टेस्ट कराया था पिछली बार गवर्नर ने, तो बीजेपी की बाकी सारी पार्टी से, स्पेशली कांग्रेस से कम थी, लेकिन फिर भी दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नर की पोजीशन बहुत मायने रखती है। पिछले बार भी हुआ था कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी, मृदुला जी थी पिछली बार गवर्नर की। और मणिपुर में ये भी बता दूं कि बीजेपी ने टीएमसी समर्थन लिया था। जी, टीएमसी से समर्थन लिया था। टीएमसी को एक भी अदर्स में शायद हो इस वक्त, और गोवा में किसी की भी बहुमत नहीं बन रही। आशुतोष, आप सहमत हैं इस रिजल्ट से? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे सरकार बनानी चाहिए उसको आसानी से, क्योंकि दो चीज़ें। पहली बात तो वहाँ गोवा पे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा मनोहर पर्रिकर वहाँ है नहीं, और तीसरा जो उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वो उस तरीके से लोकप्रिय नहीं जिस तरीके से होना चाहिए, और सरकार उस तली। चौथी चीज़ जो वहाँ इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि जो डिफेक्शंस हो रहे हैं उससे गोवा के लोग बहुत ज़्यादा ये कि ये क्या मतलब है कि हम वोट किसी और को देते हैं, वो किसी और पार्टी में चला जाता है, फिर उसका कुछ पता नहीं रखता। आप जो कांग्रेस पार्टी जिसको 17 सीटें आई थी, उसके 10 से 12 एमएलए छूट के उधर निकल गए, और अंत में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 एमएलए बचे। आशुतोष, आप और उसके कर रहे थे गोवा में, आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे 4 सीट है, नई पार्टी नहीं, मुझे लगता है कि 4 कम होगा, 4 ज़्यादा है, और 2 सीटें के आसपास। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न ये भी है, एक तो हंग असेंबली है, किसकी सरकार बनेगी। दूसरा, आनंद रंगनाथन जी, एक प्रश्न इस बात का होगा कि ममता बनर्जी की बड़ी उम्मीदें थी गोवा से, क्योंकि उनको अपने आप को एक बड़ी पार्टी, बड़े नेता नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट करना था। अगर आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी और टीएमसी की नहीं आएंगी, उसके इंप्लीकेशन क्या होंगे? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी ने जो दिखाना चाह रही थी वो उन्होंने दिखा दिया। वो ये दिखाना चाह रही थी कि जो महागठबंधन होगा एंटी मोदी के खिलाफ जो लड़ाई होगी 2024 में, वो एक प्रोमिनेंट कंटेंडर है। तो ये ऑप्टिक्स की वजह से ये छोटे स्टेट्स। लेकिन बहुत से लोग कहते थे कि प्रशांत किशोर जी उनका पूरा कैंपेन देख रहे थे गोवा में, और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। ये अदर्स में कितनी तृणमूल की आई, इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रेटेजिक मूव काम किया या नहीं किया। क्योंकि ममता बनर्जी को अगर अदर्स के 6 में एक आधी भी सीट मिलती है तो स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंस हो गया आपका आउटसाइड ऑफ बंगाल। हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। हर्षवर्धन जी, दोनों पे, एक तो उत्तराखंड में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, अच्छा नहीं है राजगोपाल, ये 14 कम से कम 16-17 तक पहुंच जाएगा, बीजेपी सरकार बनेगी। इसमें जो बीजेपी किसके साथ सरकार बनाएगी ये बताइए? इंडिपेंडेंटली नहीं, 17 पे कैसे? 17 में नहीं बनेगी। कमिंग टू द पॉइंट, मुझे तो मौका दे दो भाई। पंडित जी बोलिए ना। पंडित जी, ये देखिए, 17 तक जाएगा, लेकिन अदर से कम जाएगा, क्योंकि इस बार दिग्विजय सिंह उधर नहीं है, पी चिदम्बरम साहब है। चिदम्बरम साहब को तो हिंदी नहीं आते, जो बोलते रहते हैं, लेकिन बोल लेंगे वो उधर क्या इंग्लिश सुनेगा। अच्छा ठीक है, 14 का 17 कम से कम बीजेपी सरकार बनेगी, लेकिन नेशनल लेवल पर महुआ मैत्रा ने लोकसभा में कितना गालियां दे रहे थे नरेंद्र मोदी का, उसको असर इधर पड़ गया, क्योंकि शी वॉज द ऑब्जर्वर देयर। अब कम से कम महुआ, लेकिन यहाँ कांग्रेस की 16 नजर आ रही हैं, तो एडवांटेज 16 में कांग्रेस पार्टी को होगा कि नहीं? 16 कम हो जाएगा, 11-12 तक आ जाएगा। आप हमारे एग्जिट पोल से मेरा एग्जिट पोल अलग है, मेरा एग्जिट पोल अलग है। बस चले तो हर स्टेट में बीजेपी ही रहेगी। ये नहीं है।
है ना? नहीं, एक- राजगोपालन जी का बड़ा क्लियर है कि उनके लिए हर स्टेट में बीजेपी है, वो आए ना आए ये बोलते रहते हैं। ये एकदम राजगोपालन जी ने एकदम ठीक बात कही थी। कर्नाटका में भी कहा था कि जो 12 कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी में जाएंगे। हाँ मैंने कहा कहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर आपने ये नहीं बताया बीजेपी 17 से 21 जाएगी तमिलियन है क्या? नहीं वोटिंग में पैटर्न अलग है, क्योंकि सावंत साहब का जो श्रेय है वो इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र मोदी साहब का 3 मीटिंग हुआ था, तीनों मीटिंग पर भीड़ देखिएगा, उन्होंने जाकर के गोवा में कितना लिबरेशन। पर यही भीड़ के बारे में बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव के लिए भीड़ आती है तो ये भीड़ का कोई मतलब नहीं है, ये वोट में तब्दील नहीं होती। गोवा में वोट में तब्दील हो जाती है। ये कौन सा आर्गुमेंट है? देयर इज अ डिफरेंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू गोवा, क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग प्रयत्न आपके है। लिए कहाँ डिफरेंस है? आपके लिए तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी आ रही है और गोवा में भी आ रही है। नहीं गोवा में जरूर बीजेपी सरकार बनेगी, देखते जाना है, क्योंकि वो 16 कांग्रेस का है ना, वो कम हो जाएगा जाते जाते। अभी तो नहीं रुझान जाते है। जाते मतलब उसमें से बीजेपी ले रुझान लेगी। है, एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट पोल नहीं है। हाँ, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है।